हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। आज बात करने वाली हूँ शरद पूर्णिमा कब है। शरद पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त बताऊंगी, खीर बनाकर कितने बजे छत पे रखनी है ये बताऊंगी, और विष्णु लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा कैसे करें ये सब बताऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। शरद पूर्णिमा अश्विनी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, जो कि एक कुआर का पूर्णिमा भी बोलती हैं। दशमी के बाद आता है, दशमी के बाद जो पूर्णिमा आती है वही शरद पूर्णिमा होती है। इस दिन चंद्रदेव को अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इस दिन आदमी स्नान दान और विधि विधान से पूजा वूजा, और शाम को चंद्रदेव के उगने पर खीर बनाकर छत पे रखते हैं। तो ये सब विधि विधान है। तो इसे कोजगरी पूर्णिमा भी बोला जाता है, कहीं कहीं पे से कोजगरी पूर्णिमा बोलते हैं। तो चलिए आप लोग को पूजा विधि बताऊं, पहले शुभ मुहूर्त बता दूं। पंचांग के अनुसार अश्विनी माह की पूर्णिमा तिथि को शुरुआत हो रही है 6 अक्टूबर को दोपहर 12:23 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 7 अक्टूबर को सुबह 9:16 पर होगा। पंचांग के आधार पर शरद पूर्णिमा शुक्ल मतलब कि 6 अक्टूबर को मनाई जाएगी। उदयकालीन के हिसाब से 6 अक्टूबर मनाई जाएगी, और 6 अक्टूबर को भी मनाई जाएगी, और 6 अक्टूबर को पूर्णिमा जो मनाई जाएगी वो शरद पूर्णिमा है। और जो उसके सुबह 9 बजे तक केवल है 7 अक्टूबर को। तो स्नान दान सब लोग कर सकते हैं। स्नान दान 9 बजे के अंदर तक अपन स्नान दान कर सकते हैं। तो 7 अक्टूबर को भी पूर्णिमा है, लेकिन वो शरद पूर्णिमा नहीं है। मैं क्लियर कर दी गाइज। तो मैं पूजा का विधि विधान बता दूं। पूजा मतलब दिन में रात को खीर बनाकर रखा जाएगा चंद्रदेव के मतलब कि उगने पर। तो ये खीर आप लोग रखेंगे 8:30-9 बजे के मतलब बीच में रखना शुरू कर देंगे। तो 8:30 बजे 9 बजे के अंदर आप खीर बनाकर रखना शुरू करेंगे। तो खीर आप कितने बजे, खीर तो शाम को ही बना लीजिएगा, क्योंकि आप अगर विष्णु लक्ष्मी को उसमें से निकाल कर थोड़ा सा भोग भी लगा दीजिए। तो विष्णु लक्ष्मी का पूजा आप कैसे करेंगे, पहले चौकी रख लीजिए, या मंदिर में ही कर रहे हैं तो मंदिर में एक साइड विष्णु लक्ष्मी का फोटो रख सकते हैं आप पीला कपड़ा बिछाकर। और नहीं तो अगर चौकी रखना चाहते हैं या पीढ़ाई छोटा सा पीढ़ा हो वो भी रख सकती हैं। साधारण विधि से पूजा करना है तो आप वो जैसे कि हम लोग अगर आप व्रत हैं तो पूरे विधि विधान से करिए। कलसा उलसा सब आम का टेरी का पत्ता लगाकर कलसा उलसा रख कर तब विधि विधान से पूजा करें। नहीं व्रत हैं, जैसे हम लोग व्रत नहीं हैं, तो आप शाम को 3:30 बजे से अपना व्यवस्था शुरू कर दीजिए। एक छोटी सी पीढ़ी या स्टूल या चौकी रख लीजिए, उस पर पीला वस्त्र बिछाकर विष्णु लक्ष्मी के जब फोटो है, प्रतिमा है, वो आप रख लीजिए। और आप विधि विधान से विष्णु लक्ष्मी का पूजा करिए। अखंड दीप जला लीजिए, और सादा शाम को 1 दाना का भोजन दिन भर में, अगर आप व्रत नहीं हैं तो जब तक पूजा नहीं की है तो 1 दाना का भोजन कर लीजिएगा, मीठा भोजन करिएगा। और ये नहीं कि दाल चावल रोटी सब्जी खाकर शाम को पूजा करें, नहीं, ऐसे नहीं करना है। अगर आप विधि विधान से पूजा कर रहे हैं, अगर जैसे सब लोग खाना वगैरह सब कुछ खा रहे हैं तो शाम को अपने मंदिर में ही विष्णु लक्ष्मी के सामने दीपक जलाकर पूजा विधि विधान से करिएगा। जैसे कि विष्णु लक्ष्मी का आप भोग लगाइए मीठा से। खीर बनाई है रखने के लिए पहले ही बना लीजिए, शाम को 4 बजे बना लीजिए, किचन अच्छे साफ करके उसमें से निकाल के विष्णु लक्ष्मी का भोग लगाइए। और भोग लगाने के बाद आप पूजा आरती करिए। आप लोग को अगर दीपक जलाकर घंटी बजाकर आरती करना है तो आप कर सकती हैं, जहाँ जहाँ पे जैसे रिवाज हो। कहीं कहीं पे शाम को घंटी नहीं बजाया जाता है, केवल दीपक जलाया जाता है लक्ष्मी के। तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और जैसे अब खाना वगैरह दिन में खाई हैं तब अगर खाना वगैरह खा रहे हैं तो बिना प्याज लहसुन का खाइए। शाम को विष्णु भगवान लक्ष्मी माता का ऐसे विधि फूल वगैरह सब चढ़ाकर मीठा भोग लगाकर जो खीर बनाई छत पे रखने के लिए, वो खीर का भोग लगा के दीपक जलाइए। दीपक अखंड जला दीजिए, क्योंकि रात भर जले, 12 बजे रात तक को, उसके आगे तक जलता रहे। अगर सुबह तक जले तो और अच्छा है। तो चलिए गाइस, मैं चौकी रखने का विधि बता रही हूँ। तो चौकी आप रख कर गौर गणेश को भी आप रखिए। अपना जो आपके जो इच्छा हो वो माँ से और विष्णु जी से प्रार्थना करते हुए संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के बाद पूजा विधि विधान से करिए। मिठा उठा पहले से इंतजाम कर लीजिए। विष्णु
लक्ष्मी का फूल वगैरह सब कुछ, गुलाब का फूल दीजिए विष्णु लक्ष्मी माता के लगे। बेलपत्र एक ही पत्र मिले तो एक ही लक्ष्मी माता को बेलपत्र जरूर चढ़ाइए। फिर खीर जो बनाई है छत पे रखने के लिए उसमें से थोड़ा सा निकाल कर, और ये नहीं कि बस विष्णु लक्ष्मी के लिए ही निकालिए, ये नहीं कि चलिए थोड़ा सा कटोरे में रखकर खीर रखेंगे चंद्रमा पर और सारा ऐसे सब लोग खाएं, नहीं, खाना नहीं है। जो भोग लगाए हैं विष्णु लक्ष्मी वो प्रसाद के रूप में खा सकती हैं। तो आप लोग पूजा करिए विष्णु लक्ष्मी का विधि विधान से, और दीपक जलाइए चौकी पर रखकर। और इसके बाद एक गिलास में आप, चांदी का गिलास हो तो और अच्छा है गाय, तो एक गिलास में आप दूध ले लीजिए, उसमें सफ़ेद पुष्प डालिए, शक्कर डालिए, ये सब डालने के बाद वो बनाकर आप ढक कर रख दीजिए जिस चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए शाम को। तो गाय जो आप चंद्रदेव को अर्घ देना है, इसे वो साइड में रख कर आप पूजा विधि विधान से करने के बाद खीर एक साइड में थोड़ा सा निकाल कर बाकी सारा ऐसे रखे रहिए। रात को 9 बजे रात छत पर रखनी है खीर ढक कर रखनी है, ऐसे खुला नहीं रखनी है। खीर किसी जो जालीदार चलनी आता है चलनी से आप ढक लीजिएगा। कुछ अगर हो तो उसे बड़ा वाला जो चावल झारा जाता है वो बड़ा वाला झन्नी रहे उसी से ढक कर रखे तो अच्छा और अच्छा रहता है, मतलब छत पे कोई जुठार उठार ना पाए। अगर आप ऐसे रखें, अगर आपको चांदी का कटोरी हो तो खीर थोड़ा सा चांदी की कटोरी में वहीं और ऐसे रख दीजिए, थोड़ा सा कटोरी चांदी का भर कर रख दीजिए, वो अमृत के समान और अच्छा होगा। तो आप लोग ऐसे खीर रखिएगा 9 बजे रात। और इसके बाद विष्णु लक्ष्मी का पूजा विधि विधान से करिए, अखंड दीप जलाइए। माता लक्ष्मी का खीर में जो आपका केसर है केसर डाल दीजिए, इलायची डाल दीजिए, और माता लक्ष्मी विष्णु जी को और तुलसी पत्र जरूर डालिएगा। गौर गणेश के ऊपर अच्छा छिड़किए, लक्ष्मी माता के ऊपर अच्छे, लेकिन विष्णु जी को अच्छा नहीं छिड़कना है आप लोग को, मतलब नहीं डालना है। आप सफ़ेद तिल हो तो सफ़ेद तिल विष्णु जी के नाम से डालिए। और जो भोग अर्पित करेंगे उसमें तुलसी पत्र जरूर डालिए, क्योंकि अगर तुलसी पत्र नहीं डालेंगे तो विष्णु जी स्वीकार नहीं करेंगे। तो आप भले लक्ष्मी जी साथ में है लेकिन करिएगा जरूर, तुलसी पत्र जरूर डालिएगा। तो ऐसे विधि विधान से पूजा करिए। फिर जब शाम हो जाए विष्णु लक्ष्मी का मंदिर में पूजा करना है, मतलब चौकी रखकर अगर कर रहे हैं चौकी रखकर करिए, मंदिर में कर रहे हैं तो मंदिर में एक साइड करिए। तो आप मंदिर में भी एक साइड कर सकते हैं तो करिए। और अगर व्रत हैं पूरे पूर्णिमा व्रत है तो वो पूरे विधि विधान से पूजा किया जाता है, कलशा रखा जाता है, और गौर गणेश गोबर के गाय के गोबर से गौर गणेश बनाए जाते हैं, मतलब सुपारी पे गणेश जी और गाय के गोबर से गौरा मैया बनाई जाती हैं। तो ये सब विधि विधान से पूजा की जाते हैं। और अगर नॉर्मल पूजा करना हो तो आप चौकी पर दिन भर मीठा भोजन करें, शाम को ऐसे पूजा करें। अगर आप पूरा भोजन की हैं तो अपने मंदिर में ही विष्णु लक्ष्मी को खीर का भोग लगा के शाम के दीपक जला के, अखंड दीप अगर जलाना चाहे तो एक साइड में आप जला कर रख दीजिए। और गाय शाम को अर्घ दे जो दूध बना कर रखे चंद्रदेव जी को 8:30 बजे के लगभग जाकर अर्घ दीजिए, चंद्रदेव की टीका पूजा करिए। और वहाँ पे एक पीढ़ाई ले जाइए, छत पे एक पीढ़ा ले जाइए, उसी पे आप अपना सिंहोरा भी ले जाइए, जो सिंदूर आप पहनती हैं वो सिंहोरा ले जाकर रख दीजिए और चंद्रमा के रोशनी में। और सिंदूरा रखने के बाद आप टीका पूजा वो सिंदूरा भी खोल दीजिए और चंद्रदेव को टीका पूजा करिए सिंदूर से। और जो टीका करेंगे वो अपने मांग में भी लगाइए, चंद्रदेव जी मेरा बना रहे। और जो दूध से बनाई हैं वो दूध से अर्घ दीजिए। गाय का दूध अगर ले लीजिएगा तो और अच्छा है, नहीं तो गंगा जल मिलाकर कोई भी दूध आप यूज कर सकती हैं, लेकिन गाय का बहुत उत्तम रहता है। अर्घ दीजिए और टीका पूजा करिए। और टीका पूजा करने के बाद खीर वहाँ पर चंद्रदेव को पूरा खीर दिखाइए भोग के नाम से, इसे करके फिर वहीं पर रख दीजिए। भोग के ध्यान लगाकर कि भोग लगा रहे हैं वहीं पर रख दीजिए। अगर आपके चांदी की कटोरी तो चांदी की कटोरी भरकर उसी खीर के में बीच में रख दीजिए। और रखने के बाद आप वो जो सिंदूरा आपका है वो खोल दीजिए। वो अमृत वो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए अपना प्रार्थना करते हुए अपने सिंदूरा खोल दीजिए, तो लाइट आ जाएगी, चमक आ जाएगी। और गाय धूप बत्ती जलाइए, दीपक जलाइए चंद्रदेव जी को, ऐसे पूजा करिए जब तक दीपक जलता रहे छत पे। इसके बाद खीर ढक कर चले आइए। कुछ देर तक आप भी वहाँ पे रहिए, चंद्रदेव का किरण लीजिए अपने चेहरे वगैरह पर। जो चेहरे पर अगर दाग छैया रहता है तो ये आज के दिन चंद्रदेव जी का आज के
इनका रोशनी लेने से दाग धब्बा ठीक हो जाता है। और एक अगर चांदी की कटोरी है नहीं है तो स्टील का ही आप एक कटोरी में जल ले लीजिए, भले गंगा जल डालकर उनमें गुलाब की पंखुड़ियाँ डालकर वो भी वहाँ पर रखिए। ये उपाय के लिए अपने चेहरे को अगर कोई दाग धब्बा है तो उससे रात सुबह जब खीर लेकर आएंगे तब वो जल भी लेकर आइए, अपने चेहरे पर उसी जल से मुँह धोइए तो ये हो मतलब ठीक हो जाती है। और आज के दिन चंद्रदेव के जी के जो आँख जिसका कमज़ोर है वो चंद्रदेव के रोशनी में सुई में मतलब धागा डाले तो उसका रोशनी बढ़ता है चंद्रदेव जी की कृपा से। अगले दिन तो कार्तिक मास शुरू हो जाए। जो स्नान कर रहे हैं कार्तिक नहा रहे हैं वो अगले दिन सुबह से मतलब पूर्णिमा के दिन से स्नान शुरू हो जाता है। इसके बाद मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी कार्तिक स्नान पूजा वूजा कैसे किया जाता है, लेकिन इतना मैं बता दे रहा हूँ कि पूर्णिमा के दिन से ही कार्तिक लोग नहाना शुरू कर देते हैं। पूरे महीने कार्तिक नहाते हैं, तुलसी माता का विवाह होता है। गाइज ये सब अभी वीडियो बनाऊंगी अलग से कार्तिक नहाने का, लेकिन इतना मैं बता दे रहा हूँ पूर्णिमा से ही कार्तिक नहाना शुरू कर देते हैं जो तुलसी माता को जल दिया जाता है। तो गाइज आप लोग ये जरूर करिएगा। चंद्रदेव को अगर जो खीर बनाई हो विष्णु पहले ही बना लीजिए 4:30 बजे, मतलब चरका 3 बजे ही बना लीजिए। जो 4 बजे पूजा करने बैठेंगे 4:30 बजे बैठ जाइए, आपका पूजा करते करते शाम हो जाएगी। तो आप उसी खीर में से निकाल कर विष्णु लक्ष्मी का भोग लगाइए। वो खीर का प्रसाद आप लोग खा सकते हैं, लेकिन उसमें से निकाल कर और नहीं खाइएगा। और इसे छत पे भी सूर्य चंद्रदेव का भी खीर का भोग लगाइए। पूरे ऐसे जो पात्र ली है पात्र सहित भोग लगाइए। और इसके बाद अखंड वहाँ पे भी दीपक जलाकर चंद्रदेव का पूजा वगैरह करिए जैसे मैं बताई हूँ। अगर बंगाल साइड में इसे कोजागरी पूर्णिमा बोलते हैं कि मतलब कोजागरी मतलब कि माँ लक्ष्मी देखते हैं कि घर में सब लोग जाग रहे हैं कि नहीं, घर के व्यक्ति जगे हुए हैं तो उस पर धन धान से उस घर को भर देती हैं। इसलिए बहुत सब लोग जागरण करते हैं। इस आज के दिन बहुत मान्यता है शरद पूर्णिमा का। तो आप लोग इस दिन गीता का पाठ करिए, लक्ष्मी का पाठ जो पूजा करते समय जो शाम को पूजा करने समय श्री सूक्तम का पाठ कीजिए, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ जो आता है अष्टकम वो करिए, और विष्णु भगवान का भी पाठ करिए। और सहस्त्र गजेंद्र मोक्ष से ये जो पाठ है ये भी पढ़ सकती हैं आप। और जैसे मतलब विष्णु लक्ष्मी का पाठ करिए जो आपको आता हो, और विष्णु जी का आरती करिए, लक्ष्मी जी का आरती करिए। अगर घंटी बजा कर आरती कर रहे हैं तो घंटी बजा कर करिए। अगर आपके यहाँ घंटी नहीं बजाया जाता होगा शाम को तो घंटी मत बजाइएगा। अगर शुरुआत में थोड़ा बहुत बजा सकते हैं फिर बाद में मत बजाइएगा। पूजा करते समय बजा लीजिए। आरती करते समय 1 मिनट के लिए जब शुरू करें तभी घंटी बजाए, फिर इसके बाद पूरी आरती करें, घंटी मत बजाएं। कहीं कहीं पर घंटी एकदम नहीं बजाया जाता, तो आप लोग जैसे करती हो इसे कर लीजिएगा। लेकिन गाइज आज के दिन विष्णु लक्ष्मी का विधि विधान से पूजा करें। दीपावली से की तरह पूजा वगैरह करते हैं सब लोग। मिठाई वगैरह सब पहले से अपने हाथ से मिठाई बना लीजिए विष्णु लक्ष्मी के नाम से। तो मिठाई का भी भोग लगाइए, खीर का भी भोग लगाइए। पूरे विधि विधान से विष्णु लक्ष्मी को खुश करिए। स्थायी रूप से विष्णु लक्ष्मी के साथ पूजा करेंगे तो घर में लक्ष्मी आएंगी, अस्थायी रूप से आएंगे। तो आप लोग कर लीजिएगा। रखती हूँ। हर हर महादेव। धन्यवाद।